सवाल नंबर 1, 786 का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 2, 7 नंबर आखिर इतना खास क्यों है? सवाल नंबर 3, 13 नंबर को अशोक क्यों माना जाता है? सवाल नंबर 4, 11, 21, 51, 101 शगुन क्यों दिया जाता है? सवाल नंबर 5, 420 का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 6, 333 का मतलब क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, 786 का मतलब क्या होता है? 786 अंक इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों में शुभ माना जाता है, जहां यह बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद दयालु और रहम करने वाला है, का संक्षिप्त रूप है और हिंदू धर्म में इसे या ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है, जो इसे सभी कार्यों के लिए सौभाग्यशाली बनाता है। इस्लाम धर्म में 786 का क्या मतलब होता है? बिस्मिल्लाह का प्रतीक, अरबी में बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम लिखने पर अक्षरों का योग 786 आता है, इसलिए इसे अल्लाह के नाम का प्रतीक माना जाता है। शुभता और बरकत, मुस्लिम समुदाय में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले या घर, दुकान और वाहनों पर इसे लिखा जाता है, ताकि बरकत हो और काम में सफलता मिले। हिंदू धर्म में क्या महत्व है? 786 ओम का रूप है। सनातन धर्म के अनुसार यह ओम का ही एक रूप है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। त्रिमूर्ति का प्रतीक, अंक ज्योतिष के अनुसार यह ब्रह्मा 7, विष्णु 2 और महेश 6 का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि के 3 प्रमुख देवता हैं। अंकों की ज्योतिष और अन्य मान्यताएं कुछ इस प्रकार है। अंकों का योग 7 + 8 + 6 21 और 2 + 1 3, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इस्लाम में अल्लाह, पैगंबर, नुमाइंदे जैसी 3 शक्तियों का प्रतीक है, जो इसे सभी धर्मों के लिए पवित्र बनाता है। ब्रह्मांडीय संदेश, कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का संदेश मानते हैं कि आगे बढ़ते रहो, तुम सुरक्षित हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि 786 नंबर का मतलब क्या होता है। सवाल नंबर 2, आखिर 7 नंबर इतना खास क्यों है? आखिर हमारे सत्ता के दिन 7 अजूबे, 7 जन्म, 7 और 7 समुद्र, 7 इंद्रधनुष में 7 रंग और विवाह के समय 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में एक ही शक्ल के 7 व्यक्ति भी पाए जाते हैं। ऐसे में यदि इस बारे में नहीं जाते हैं, तो आज हम आपको इस सवाल के जवाब में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नंबर 7 बार बार नजर आए तो इसका मतलब आपके साथ में है। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र रंग 786 की शुरुआत 7 से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि यह अंक किसी को भी तृप्ति बना सकता है। सिर्फ हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म में ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म में भी इस अंक का खास महत्व है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस अंकित किया गया है। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने पूरी दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन आराम करने का स्वीकार किया। तो आपने सुना होगा कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो हमारे अंदर छुपी शक्तियों की जगाने की काम आते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तब जाकर यह चक्र जागृत होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 7 नंबर इतना खास क्यों है। सवाल नंबर 3, 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? आप बचपन से शायद ये बात सुनते आए होंगे कि अंकों में 13 नंबर को माना जाता है दुनिया भर में से दुर्भाग्यपूर्ण संख्या के तौर पर देखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस संख्या का इस्तेमाल करने से डरते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? कुछ रिपोर्ट 13 नंबर को श्री अशोक माना जाता है, क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया वो उनके साथ 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर
रहा था। माना जाता है कि तभी से लोगों ने इस संख्या को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। 13 नंबर का दर इस हद तक बढ़ गया कि जिसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकेंगे जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। 13 नंबर का दर यह है न सिर्फ पश्चिमी देशों पर बल्कि भारत के लोगों पर भी सवाल है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को मानते हैं। आपको यह बात शायद मालूम हो कि सपनों की सैर कही जाने वाली चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शर्मा माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपनों का शहर हुआ करता था, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनवाया, वह 13 नंबर को मानता था। 13 नंबर के अशुभ होने को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सवाल नंबर 4, 1121, 51, 101 ही क्यों दिया जाता है? भारतीय संस्कृति में 1121, 51, 101 जैसी राशियों में 1 रुपया जोड़ने की परंपरा शुभ मानी जाती है, क्योंकि अंत का प्रतीक है और एक नई शुरुआत, निरंतरता व समृद्धि का, जिससे यह संदेश जाता है कि शुभकामनाएं और धन कभी रुके नहीं बल्कि बढ़ते रहें। यह राशि अविभाज्य रहती है और रिश्ते में हमेशा मिलने की भावना को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति में उपहार की राशि 1 रुपये जोड़ देने की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में कोई धनराशि या दान करता है या किसी मांगलिक के अवसर पर कुछ भेंट करता है, तो परंपरा के रूप में यह राशि 1121 या 51 रुपये अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इस परंपरा की 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि किसी राशि में 1 रुपये जोड़ देने वाला व्यक्ति इस प्रकार से यह घोषणा करता है कि उसके लिए 1 रुपये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की शेष राशि, इसलिए इस राशि के प्रत्येक अंश का सदुपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस 1 रुपये से बाकी दर राशि का महत्व बढ़ जाता है। ये एक हकीकत है कि मात्रा 1 रुपये के अभाव में भीड़ सारी राशि श्री ही लगती है। इस परंपरा का दूसरा अर्थ है कि इसमें 1 रुपये भेंट करता है कि श्रद्धा का प्रतीक है और शेष राशि उसकी समर्थ का देवता है। विभिन्न व्यक्तियों की समर्थ उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, परंतु सबकी श्रद्धा बराबर होती है। इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखते हुए हमें दान या भेंट की राशि में 1 रुपये जोड़ने की परंपरा का पालन भी करना दोनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सवाल नंबर 5, 420 का मतलब क्या होता है? 420 नंबर के बदनाम होने की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ छात्रों का समूह थे। राफेल में रहते हुए नशाखोरी में लिप्त थे। ये छात्र हर दिन शाम 4:20 पर मिलते। छात्रों की ये मुलाकात लुइस पेस्ट की बड़ी सी प्रतिमा के नीचे होती थी, जहां ये छात्र सामूहिक रूप से फ्री में गांजा और चरस का सेवन करते थे। यहीं से छात्रों का यह गैंग लुइस 420 नाम की कुल नाम से मशहूर हुआ और फिर धीरे धीरे इस ग्रुप की सभी लोगों को 420 की धारा, इसमें से कुछ लड़के आरोप में पकड़े गए और फिर धीरे धीरे 420 नंबर गुंडे लोगों की पहचान बन गया। साथ ही नशाखोरी, खासकर गांजा और चरस का सेवन करने वालों के लिए भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बड़े हिस्से में गांजा और चरस का सेवन करने वाली लोग हैं। पर 420 शब्द अब नशाखोरों को से आगे बढ़ चुका है। मौजूद समय में किसी भी फ्रॉड को बुलाना है तो 420 कहना ही काफी हो चला है।
अब तो 420 होना कई लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की तरह है। 420 का मतलब अब बेहद और तेज होना भी हो गया है। और कुछ खास बात 420 के दो मुख्य मतलब हैं। भारतीय संदर्भ में यह धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी को ठगने वाले व्यक्ति या मामले के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के कारण, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भांग कैनबिस संस्कृति में यह भांग के सेवन खासकर शाम 4:20 बजे 16:20 के आसपास से जुड़ा एक कोड है। भारत में 420 का मतलब धोखाधड़ी। यह शब्द भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 से आया है, जो धोखाधड़ी, चीटिंग और बेईमानी से संपत्ति के वितरण डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। ठग या धोखेबाज। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी को 420 फीट कहता है तो उसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति धोखेबाज, चालाक या ठग है। अंतर्राष्ट्रीय भांग संस्कृति में 420 का मतलब भांग का कोड 4/20 या 420 भांग मैरिजुआना कैनबिस के सेवन से जुड़ी एक बोलचाल की भाषा है, खासकर शाम 4:20 बजे 16:20 पर। उत्सव का दिन 20 अप्रैल 4/20 को भांग संस्कृति के लोग इसे मनाते हैं और इस दिन भांग का सेवन करते हैं। सवाल नंबर 6। 333 का मतलब संदर्भ के अनुसार बदलता है, लेकिन आमतौर पर यह सकारात्मकता, विकास, सद्भाव और सही रास्ते पर होने का संकेत देता है, खासकर जब इसे एंजेल नंबर, देवदूत संख्या के रूप में देखा जाता है, जो रचनात्मकता, दैवीय मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, खासकर करियर, प्रेम और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अर्थ सही रास्ते पर। यह एक संदेश हो सकता है कि आप जीवन में सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपके साथ है। दैवीय समर्थन। उच्च शक्तियों से प्रोत्साहन और समर्थन का प्रतीक, जो बताता है कि आप प्यार और सकारात्मकता से घिरे हैं। आंतरिक सत्य और रचनात्मकता। यह आपको अपने आंतरिक सत्य पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी रचनात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकास और परिवर्तन। करियर, रिश्तों या वित्त में आने वाले विकास और बदलाव का संकेत, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संतुलन और सद्भाव। यह संतुलन, सद्भाव और रिश्तों में वृद्धि का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।